अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले जुमा मैंने आपको बताया था उम्मत का बहुत बड़ा तबका आज के ज़माने में भी वो ऐसा है कि जिन तक हम लोगों ने दीन की दावत लेकर नहीं पहुंचने की वजह से गैरुल्लाह की दावत लेकर दीन के दुश्मन उन तक पहुंच रहे हैं। और पिछले जुमा को मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि एक बस्ती में जुमा की नमाज़ पढ़ाने के लिए जब जाने का मौका मिला तो पता चला कि मस्जिद सिर्फ़ मुहर्रम के महीने में खुलती है, उसके अलावा मस्जिद में नमाज वग़ैरह कुछ भी नहीं होता। यानी मुसलमानों के तकरीबन 30 से 35 मकानात कोई पहुंचा ही नहीं वहाँ पे दीन की दावत लेकर, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए। अब कोई नहीं पहुंचा, इस वजह से मुसलमानों ने दीन किसको समझ लिया? मुहर्रम मनाने को दीन समझ लिया। मस्जिद को ताला लगा हुआ है, मस्जिद में पूरा मुहर्रम का सामान भरा हुआ है। फिर हमने वो मस्जिद को साफ़ किए, अज़ान दिए और तकरीबन 3 बजे के वक्त में हमने वहाँ पे जुमा की नमाज़ अदा की, पूरी मस्जिद को धो धुला कर। तो इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, हर ज़माने में अगर ये दावत व तबलीग का मुबारक काम ज़िंदा रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की शनाख्त को बाकी रखेंगे। और अगर ज़िंदगियों से ये दावत वाली मुबारक मेहनत निकल जाएगी, उसके बाद मस्जिदें वीरान होंगी, वीरान। मुसलमान मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मस्जिद के बाहर चबूतरों पर, वट्टों पर बैठकर टाइम पास करेंगे। और मस्जिद के अंदर एक वक्त की नमाज होंगी या 2 वक्त की नमाज। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों के अंदर इस्लामी दीनी शऊर बाकी नहीं रहा, इसलिए मुसलमान दूर हो चुके हैं नमाज़ों से, मस्जिदों से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मेहनत बहुत ज़रूरी है। और याद रखो, हिंदुस्तान का जो मुसलमान इस मुल्क के अंदर मस्जिदों में आके नमाज भी पढ़ता है, नई नई मस्जिदें तामीर हो रही है, गांव गांव, बस्ती बस्ती में आज
मदरसे कायम हो चुके हैं, मकातिब कायम हो चुके हैं, लेकिन अगर आप आज से 60-70 साल पहले जाकर देखेंगे, पीछे जाकर देखेंगे, इस मुल्क का ये हाल था जिस ज़माने में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग की इस मुबारक मेहनत को शुरू किया। उस वक्त में जो लोग कुफ्र की मेहनत करने वाले थे वो गांव-गांव जाते, बस्ती बस्ती जाते, लोगों को समझाते, लोगों की जहन साजी करते और लोगों को ये कहते कि अये लोगों, अये मुसलमानों, तुम्हारे बाप दादा कौन थे? तुम्हारे बाप दादा या तो ब्राह्मण थे, या तो क्षत्रिय थे, या तो किसी और समाज से थे, मुसलमान नहीं थे। तुम्हारे बाप दादा को मुग़लों ने, मुसलमान बादशाहों ने ज़बरदस्ती से मार ठोक करके मुसलमान बनाया हुआ है। तुम ख़ानदानी मुसलमान नहीं हो। और इसीलिए आप देखो, अगर आप हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाक़ों का अगर सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के और गैरों के जो सरनेम है ना, सरनेम मराठी में जिसको आड़नाव बोलते हैं, अटक सरनेम जिसको बोलते हैं, गैरों के और मुसलमानों के सरनेम आपको सेम सेम मिलेंगे। अगर किसी गैर का सरनेम जोशी है तो आपको जोशी सरनेम का मुसलमान भी मिलेगा। अगर किसी गैर का सरनेम शर्मा है, शर्मा, तो मुसलमानों के भी सरनेम आपको शर्मा मिलेंगे। एक है मेरे दोस्त, उनका नाम है अब्दुल जब्बार शर्मा, पंजाब के रहने वाले हैं। उनके अलावा मैं चिल्ले की जमात लेकर चल रहा था यूपी के इलाके में। एक बुज़ुर्ग थे हमारे साथ में, 70-80 साल के। तो मैंने उनको एक दिन पूछा, मैं बोला, चाचा आपकी बिरादरी कौन सी? जैसे सैयद होते हैं, शेख होते हैं, पठान होते हैं। उन्होंने कहा मैं जाट हूँ। मैं बोला जाट क्या रहता? बोले नहीं, हमारे यहाँ पे जैसे गैर लोगों में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जाट है, वैसे मुसलमानों में भी है। बोले हम लोग जाट मुसलमान हैं। तो मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों के जो सरनेम है वो गैरों के जैसे ही। अब हमारे महाराष्ट्र में भी, हमारे अपने इलाके में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी बिरादरी है, उनके सबके सरनेम देशमुख है, देशमुख बिरादरी के मुसलमान। और गैरों के भी सरनेम वही है। इसी तरीके से देशपांडे मुसलमानों में भी है और गैरों में भी है। इसी तरीके से आप कोकन के इलाके में चले जाएंगे ना, तो जितने सरनेम गैरों के हैं उतने सरनेम आपको किसके मिलेंगे? मुसलमानों के भी मिलेंगे। अगर गैरों में किसी का सरनेम पारकर है तो मुसलमान में भी आपको पारकर मिलेंगे। गैरों में अगर किसी का सरनेम हमदुले है तो मुसलमानों में भी आपको हमदुले मिलेंगे। गैरों में अगर किसी का सरनेम गडकरी है तो मुसलमानों में भी आपको गडकरी मिलेंगे। और गैरों में अगर किसी का सरनेम मोदी है तो मुसलमानों में भी आपको मोदी सरनेम के मुसलमान मिलेंगे। सोहराबुद्दीन मोदी हिंदुस्तान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा पॉपुलर मुसलमान का नाम था, याद होगा कुछ लोगों को। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के लिए कि जिस ज़माने में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये दावत व तबलीग की बुनियाद जो रखी थी, उस वक्त में गैर इस्लाम के जो दुश्मन वो गाँव में, खेड़ों में जाकर मुसलमानों को समझाते थे। वो बोलते थे, देखो तुम जो मुसलमान हो ख़ानदानी नहीं हो, तुम्हारे बाप दादा को मार ठोक के ये मुग़लों ने क्या बनाए? मुसलमान बनाए। इसके लिए तुम शुद्ध हो जाओ। जैसे हमारे ज़माने में घर वापसी की एक आवाज़ लगी थी, वो ज़माने में उसको शुद्ध कहते थे, शुद्ध करना।
तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि उस ज़माने में सहारनपुर के मदरसे में पढ़ाया करते थे। जब वो सुनते कि फलाने गांव में 200 मुसलमान शुद्ध हो गए, फलाने गांव में 500 मुसलमान शुद्ध हो गए, फलाने गांव में 300 मुसलमान शुद्ध हो गए, तो उनको बेचैनी पैदा होती थी। बेचैनी, ऐ अल्लाह, अगर हर गांव में, हर खेड़े में ऐसे 200, 300, 500 मुसलमान शुद्ध होते गए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों का नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। वो लोगों की मेहनत ऐसी चल रही थी, मुसलमान बाकी ही नहीं रहेंगे। तो बेचैन होते थे वो, रात में सोते नहीं थे, रात रात भर उठकर जागते थे घर में। उनकी अहलिया मोहतरमा पूछती थी कि आप क्यों जाग रहे हो? तो हज़रत मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे कि किसी की शबे वस्ल सोकर गुजरती है और किसी की शबे वस्ल रोकर गुजरती है। इलाही, ये कैसी शब है जो ना रोकर गुजरती है और ना ही सोकर गुजरती है। बेचैन रहते थे आप। उसके बाद हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद खड़े हो गए और गाँवों में, देहातों में जाकर लोगों को समझाने लगे। बल्कि उससे पहले आपने ऐसे गाँव में, देहातों में जाकर समझाने वालों की एक टीम तैयार की और उनको आप तनख्वाह देते थे। क्या देते थे भाई? तनख्वाह देते थे, अपने जेब से पैसे देते थे। वो ज़माने में ऐसा चंदे वगैरह का सिस्टम निज़ाम नहीं था, बल्कि ये ख़ुद ख़ानदानी नवाब थे। इनके पास में 700 एकड़ ज़मीन थी, इतनी बड़ी नवाबियत थी। सोने चांदी के ढेर थे उनकी अहलिया के पास में भी, और क्योंकि ख़ानदानी लोग थे ये, तो अपना सब कुछ लुटाया, पैसे दे दे कर लोगों से कहा। लेकिन जब आपने देखा कि इससे कुछ इतना खातिर ख़्वाह नतीजा नहीं निकल रहा है, तो उसके बाद खुद उठे और ख़ुद ने चल फिर कर मेहनत शुरू की। खुद देहातों में जाने लगे, खुद बस्तियों में जाने लगे, खुद लोगों को समझाने लगे। ये मेवाती लोग उस ज़माने में गोबर की मूर्तियाँ बना के उसकी परस्तिश करते थे। काय की मूर्तियाँ? गोबर की। मतलब खाली नाम बाकी रह गए थे, नाम अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल्ला। उसके अलावा 100% मुल्हिदाना और कुफरिया, जो काफिराना जो नज़रिया थे, वो ज़िंदगियों के अंदर आ चुके थे। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर मेहनत शुरू की इस तरीक़े से, और मेहनत करते करते एक वक्त ऐसा आया कि एक मर्तबा आप मेवात के गांव में पहुँचे। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि के एक बहुत ही अजीज़ और शुरू के ज़माने में जिन्होंने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया, उनका नाम था मियाँ जी मूसा। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा एक आदमी खेत में हल चला रहा है, तो आप पहुँचे उनके पास और बोले, भाई साहब देखो, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, इसके बाद एक और ज़िंदगी है आखिरत की। इसलिए कि हमारी जो कामयाबी है वो आखिरत के ज़िंदगी में है। अब ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, इसको अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े पे गुजारना है, और उसे सीखने के लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ेगी, अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा। तो वो जो मियाँ जी मूसा थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं निकलूँगा अल्लाह के रास्ते में, लेकिन उससे मेरे बीवी बच्चों का पेट भरेगा, मुझे कुछ मजदूरी मिलेंगी, कुछ फ़ायदा होगा। तो आपने फरमाया, अरे तुमको उससे सवाब मिलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बोले, सवाब को लेकर मैं क्या करूं? मुझे सवाब नहीं चाहिए, मुझे अनाज चाहिए या पैसे चाहिए। हज़रत मौलाना ने और 2-3 मरतबा समझाए,
उनके समझ में नहीं आया। अब वो थे बेचारे मेवाती आदमी, मोटे दिमाग के आदमी, देहाती आदमी, खेत में काम करने वाले। उन्होंने पूरी ताकत से हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो थप्पड़ मारा तो हज़रत मौलाना वहीं पे गश खा के गिर गए और बेहोश हो गए। क्योंकि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे कुछ हट्टे कट्टे पहलवान टाइप के आदमी तो थे नहीं, दुबले पतले आदमी थे। अब परेशान हो गए कि ये मौलवी आदमी अगर इसका इंतकाल हो गया तो लोग कहेंगे कि मैंने एक मौलवी का कत्ल कर दिया, इसलिए फ़ौरन पानी लेकर आए, उनके मुंह पे छिड़का। छिड़कने के बाद हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उठे और उठने के बाद कहा कि याद रखो, तुम्हारे इस मारने की वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ने वाला। मैं तुमको वापस से वही बात बोलूँगा कि मेरी बात मरने के बाद तुमको याद आएगी, इसलिए कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तुमको अपने ईमान, अपनी आखिरत की फ़िक्र करना ज़रूरी है, उसी में तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। बोले ठीक है, मैं अपनी आखिरत बनाने के लिए क्या करूं? हज़रत मौलाना ने फरमाया मेरे साथ 3 दिन चलो। मोहतरम बुज़ुर्गों, जब हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मियाँ जी मूसा को 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लेकर चले, उसके बाद इसी रास्ते में उनका इंतकाल हुआ। वो अपने खेत में वापस लौटे ही नहीं। उसके बाद पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस मेहनत के लिए लगा दी, पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दिया अपने आप को इस काम के लिए। क्यों? इसलिए कि जब निकले तो समझ में आया कि मुसलमानों में मेहनत करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बिदअतों का माहौल, खुराफात का माहौल, एक तरफ से गैर मुसलमानों के अंदर मेहनत करने में लगे हुए, मुसलमानों को किस तरीक़े से बेईमान बनाया जाए, और उसको उन्होंने नाम दिया शुद्ध करना, गांव गांव, देहात देहात, बस्ती बस्ती जाकर। और दूसरी तरफ जो मुसलमान बाकी भी थे उनको इस्लामी पता नहीं, ईमानी पता नहीं है, वो मुसलमान बिदअतों के अंदर, वो मुसलमान खुराफात के अंदर इस तरीक़े से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मेहनत अगर नहीं होती ना, ये मेहनत, याद रखो आज जो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की आबादी 25-30 करोड़ जो शुमार होती है, ये आबादी भी नहीं रहती थी। ये मेहनत की बरकत है। ये आज जो हमारे मसाजिद आबाद है, हमारे मदारिस आबाद है, ये मेहनत की बरकत है। ये याद रखो। तो मौलाना ने जब इस मेहनत की बुनियाद डाली, उसके बाद फिर ये मेहनत मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुल्क के मुख्तलिफ़ गाँवों में, मुल्क के मुख्तलिफ़ बस्तियों में लोग जा जा कर करने लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इखलास के बुनियाद पर इस काम की बुनियाद रखी गई थी। अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत भी आपके साथ में शामिल हाल रही। अल्हम्दुलिल्लाह, काम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इस काम की खातिर, इस मेहनत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमारा महाराष्ट्र का इलाका, किसी को भी पता नहीं था दावत व तबलीग किसे कहते हैं। मैंने ख़ुद ये हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से सुना था, इसलिए कि मुझे याद है मेरी उम्र सिर्फ़ 8 साल थी जब मैंने पहली मर्तबा हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुना था। और मुझे याद है औरंगाबाद के अंदर हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1992 में बहुत बड़ा इज्तिमा था, उस वक्त में बयान किए थे। उस वक्त में भी मैं बिल्कुल हज़रत मौलाना के सामने था, और वो मेरे ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने हज़रत मौलाना से मुसाफ़ा किया था। उस वक्त भी मेरी उम्र मुश्किल से 12-13 साल रही होंगी। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, उस ज़माने के हालात और उससे पहले के हालात, जब हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस महाराष्ट्र के इलाके में मेहनतें की, ख़ुद मैंने मौलाना की ज़ुबान से सुना था।
बोले इस सूबे में, इस रियासत के अंदर मुसलमानों का ये हाल था। मुसलमान जो मन्नतें मानते हैं ना, मन्नतें, वो मन्नतें गैरों के दरबार में जाकर माना करते थे, मंदिरों में जाकर। मुसलमान भी वहाँ जाके कंदोरियाँ किया करते थे। खुद एक साहब मौलाना फरमाते थे, कोल्हापुर ज़िले के अंदर एक गांव में एक मुसलमान औरत को बच्चा नहीं हो रहा था। उसको किसी ने तरीक़ा बताया कि आधा किलोमीटर या कितने किलोमीटर जो है ज़मीन पे ऐसा रगड़ते 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 कौन से मंदिर है वहाँ पे जाना पड़ता तो बच्चे पैदा होते। मुसलमान औरत, पता ही नहीं उसको कुछ, वो उस तरीक़े से मन्नत मानते हुए वहाँ तक पहुँची, क्योंकि फ़र्क मालूम नहीं था इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। बिदअत व खुराफात का माहौल। रमज़ान का महीना आता था और कब चले जाता था उसका पता भी नहीं चलता था। रमज़ान का जो महीना है ना, रमज़ान का, वो कब आता था और कब चले जाता था पता भी नहीं चलता था। पूरे गांव में मुश्किल से 4-5 लोग ऐसे होते थे जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते थे। उनके अलावा कोई रोज़ा नहीं रखता था। लोगों को पता भी नहीं चलता था कब रमज़ान का महीना आया और कब रमज़ान का महीना चले गया। अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, रमज़ान का महीना आया और गया का, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से वो वक्त देखा। मैं पहली मर्तबा तरावी पढ़ा रहा था, उसके बाद भी मैंने 2-3 साल देखा। मस्जिद के अंदर एतेकाफ में बैठने को कोई तैयार नहीं रहता था। मस्जिद में एतेकाफ में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था, तो गांव में तश्कील की जाती थी कि भाई गांव के अंदर सबसे बुढ़ा आदमी कौन है, कौन है ऐसा जो दिन भर गांव में अपने घर के वट्टे पे बैठा हुआ होता है या जिसके पास एकदम फुर्सत का टाइम है। वैसे आदमी के पास जाते, उसकी जहन साजी करते, उसको समझाते और समझा बुझा के उसको मस्जिद में लाकर एतेकाफ में बिठाते। तो वो एतेकाफ का बिठाना भी वैसा नहीं होता था। अब जब एतेकाफ हो गया उसके बाद ईद के दिन ईदगाह के अंदर बाज़ाब्ता वो एतेकाफ में बैठने वाले की गुलपोशी होती थी। इनके हाथ से गुलपोशी, उनके हाथ से गुलपोशी, उसको बाज़ाब्ता टॉवेल उड़ाया जाता था, लुंगी उड़ाई जाती थी और उसके अलावा गांव में चंदा जमा करके उस एतेकाफ में बैठने वाले को हदिया दिया जाता था। ये मैंने देखी हुई बात बता रहा हूं आपको। उससे पहले जो हाल होगा वो तो आप सोच सकते कि रमज़ान का महीना आता था और आके चले जाता था तो पूरे गांव में मुश्किल से 2 या 3 आदमी ऐसे होते थे जो रोज़ा रखने वाले होते थे। होश ही नहीं था मुसलमानों को। लेकिन रमज़ान के अलावा जब मुहर्रम का महीना आता था, अब मुहर्रम के महीने में ऐसी उसकी तैयारियां होती थी, ऐसा लगता था जैसे कि मुहर्रम का महीना नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए बरकतों का महीना आ गया है। अब मुहर्रम के महीने के अंदर जो है बाज़ाब्ता वो अलाव होते थे, उसके अलावा सारी बिदतें होती थी, सारी खुराफात होती थी। और वो मुहर्रम के महीने के अंदर जो सवारियां बैठती है, लोग वहाँ पे आके नज़र करते थे, नियाज करते थे, उनसे मन्नतें मानते थे, मुरादें मांगते थे। और बाज़ाब्ता ढोल ताशे नगारों के साथ में वो सवारियां उठाई जाती थी। एक हुजूम, एक मेला लगा हुआ होता था पूरे गांव के अंदर, पूरे बस्ती के अंदर, पूरे शहरों के अंदर अजीब व गरीब माहौल हुआ करता था। और ख़ास तौर पे मैं मराठवाड़े के इलाके की बात करूंगा। वहाँ तो क्योंकि ये निज़ाम साहब का इलाका था वो, और निज़ाम साहब जो है वो खुद शिया थे, इसलिए उन्होंने हर गांव के अंदर पूरे एहतमाम के साथ जैसे मस्जिदों की तामीर की थी वैसे ही एक आशूर खाना भी बनाया हुआ था। हर गांव के अंदर जितने एहतमाम से मस्जिद की तामीर की उतने ही एहतमाम से क्या बनाया भाई, आशूर खाना भी बनाया हुआ होता था पूरे एहतमाम से। और उसके सामने एक अलाव होता था, जैसे गैर लोग
अपने मंदिरों के सामने एक अलाव बनाते हैं, उसके ऊपर आग होती है और वो आग के अंदर लोग जाके अगरबत्ती वगैरह जो डालते हैं, लोबान, खुद मुसलमान वो आशूरा के वक्त में उस तरह का जो अलाव होता था उसके अंदर जाके वो लोबान वगैरह डाला करते थे। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे बुजुर्गों को। हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो साथी कुर्बानियाँ दी उन्होंने इस मुबारक मेहनत की खातिर। कुर्बानियाँ, ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज मुहर्रम का महीना कब आता है और कब चले जाता है हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो माशा अल्लाह हमारी मस्जिदें आबाद हो जाती है। तरावीह के अंदर जगह नहीं होती है। वही इलाके जिन इलाकों में रमज़ान आने के बाद कब चला गया पता नहीं चलता था, आज वहाँ की मस्जिदों में 2-2 मरतबा तरावीह की नमाजें पढ़ाई जा रही है। ये सारी बिदतें, ये सारी खुराफात जो एक ज़माने में हुआ करती थी, आज उसका नामो निशान नहीं है। ये कौन सी मेहनत की बरकत है भाई? अरे भाई बोलो ना, किसकी मेहनत की बरकत है ये दावत व तबलीग के मुबारक मेहनत की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मेहनत की बरकत से हमारे गाँवों के, हमारे बस्तियों के, हमारे शहरों के, हमारे इलाकों के नक्शों को बदल दिया। कुर्बानियाँ हैं हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं आपको क्या बताऊं लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। दुबई से ऑफर आया उनको इमामत के लिए। दुबई से लोगों ने कहा यहाँ पे क्या करते आप दुबई में आइए, हम तुमको आली शान मस्जिद के अंदर। कहा कि मैं दुबई आकर अपनी ज़िंदगी तो बना लूँगा, लेकिन ये जो लोग हैं मेरे इलाके के, मेरे शहर के, मेरे बस्ती के, मेरे सूबे के, कल क़यामत के दिन ये मेरा गिरेबान पकड़ के अल्लाह के सामने मुझे हाजिर करेंगे, मुझे पूछेंगे कि ये पूरे इलाके में बिदत व खुराफात का बाजार गर्म था, बेदीनी की हवाएं चल रही थी और तुमने अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए दीन को पसे पुश्त डाल दिया। क़यामत के दिन पूछ होंगी मेरे से। यह वाक़या लिखा हुआ है मौलाना के ज़िंदगी की जो किताब है उसके अंदर। सिर्फ 125 रुपये महीना हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को मस्जिद की तरफ से तनख्वाह दी जाती थी। 125 रुपये महीना। बेटे का इंतेकाल हो गया। हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के ट्रस्टियों के पास में गए और जाकर कहा कि भाई मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए, मेरे बेटे का इंतेकाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि देखो हम महीना पूरा होने से पहले आपको एडवांस में पैसे नहीं दे सकते। ये वाक़या लिखा हुआ है किताबों में। हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पे गए, एक पुराना संदूक खोला। उसे खोलने के बाद उनके वालिद साहब की पगड़ी थी, वो पगड़ी को फाड़ कर उसमें अपने मासूम बच्चे को कफन दिया, उसको एक थैली में डालकर साइकिल के ऊपर कब्रिस्तान में लेकर गए और अपने हाथों से दफन किया। है क्या भाई आज के ज़माने में है कोई कुर्बानी देने वाला? ऐसी कुर्बानी देने वाला है आज के ज़माने में? है कोई है ऐसी कुर्बानी देने वाला? लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे जो अकाबिर थे उन्होंने ऐसी कुर्बानियाँ दी और ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है जो आज हमारी मस्जिदें आपको आबाद नज़र आ रही है। कैसी नज़र आ रही है भाई? आबाद नज़र आ रही है। पहले ज़माने में इतनी मस्जिदें नहीं हुआ करती थी। आज कोई बस्ती ऐसी नहीं है अल्लाह के फजलो करम से जहाँ पे मस्जिद नहीं है। मुझे आप बताइए ये किसकी बरकत है? अरे भाई किसकी बरकत है?
बोलते जाओ मुंह से आप, किसकी बरकत है ये? दावत के मुबारक मेहनत की बरकत है। पहले इतने मदारिस नहीं हुआ करते थे गिनती के, ये पूरे सूबे की मैं आपको बात बता रहा हूं। मालेगांव के अंदर एक आध मदरसा था, उसके अलावा पूरे सूबे में कहीं पे ऐसे मदारिस नहीं थे। लेकिन दावत व तबलीग की ये मुबारक मेहनत की बरकत है कि सईद खान साहब जो औरंगाबाद के अमीर साहब थे, उन्होंने देखा कि औरंगाबाद की जो जामा मस्जिद है, कमर तक घास था उसके अंदर, कमर तक। कहाँ तक घास था भाई? कमर तक घास था। वो जामा मस्जिद, आज जो जामा मस्जिद के अंदर पूरे ज़िले का इज्तिमा होता है, मतलब वो इतना बड़ा इलाका है और इतना बड़ा मदरसा वहाँ पे कायम है। वो मस्जिद के बाजू में जो कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे मदरसा है, वो कमरों के अंदर इतना कमर के इतना घास हो चुका था। लेकिन औरंगाबाद के अमीर साहब थे सईद खां साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने वो पूरे घास की सफाई की, उस मस्जिद को दोबारा आबाद किया और आबाद करने के बाद मस्जिद के दोनों तरफ से जो कमरे बने हुए हैं, उन कमरों के अंदर एक मदरसे की बुनियाद डाली। और आज उसी मदरसे से हर साल सैकड़ों उलामा फारिग होके निकल रहे हैं। मुझे बताओ ये किसकी मेहनतों की बरकत है? पहला ज़माना ऐसा था, मदरसे के अंदर अगर बच्चे पढ़ाने का है, बच्चे तो किसके बच्चे डालते थे मदरसे में? कोई यतीम हो गया, किसके माँ बाप नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है, उसके रिश्तेदार उठाते थे, उसको मदरसे में डाल देते थे। अरे बोले बाबा इसको मदरसे के अंदर डाल दो। जो गरीब होते थे, गरीब बेचारे, मजदूरी करने वाले लोग, किसान जो गांव के अंदर दूसरों के खेत में काम करते थे, ऐसे जो लोग होते थे, गरीब मोहताज, ऐसे लोग अपने बच्चों को मदरसे में डाला करते थे। या फिर कोई बच्चा अगर यतीम है, ऐसे बच्चों को उनके रिश्तेदार मदरसों में डाल देते थे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज ये दावत व तबलीग के मुबारक मेहनत की बरकत है कि आज के ज़माने का डॉक्टर भी अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहता है। आज के ज़माने का इंजीनियर भी अपने बेटे को आलिम दीन बनाना चाहता है। आज के ज़माने का करोड़पति भी ये चाहता है कि भाई मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बने, मेरा बेटा आलिम दीन बने। अल्लाह ताला ने लोगों के सोचने का नज़रिया बदल दिया। बोलो किसकी बरकत से? ये दावत के मुबारक मेहनत की बरकत से। ये दावत के मेहनत की बरकत है कि वो ज़माना था कि गरीब अपने बच्चों को मदरसों में डाला करते थे, लेकिन आज हर आदमी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाना चाहता है। ये इसी मेहनत की बरकत है। कर्नाटका के अंदर वहाँ के कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर है, मिनिस्टर। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। मस्जिद के इमाम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसने दुआ की थी भाई? मिनिस्टर साहब ने। अब उनको बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी जो मन्नत अल्लाह से मानी थी उसको पूरा किया। और आज के ज़माने का मिनिस्टर भी अपने बेटी को हाफिज़ कुरान बना रहा है। सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी बेटी ने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ याद कर लिया, 1 साल के अंदर। तो अल्लाह ने नज़रिया बदल दिया। वो ज़माना और था जब दावत की मेहनत नहीं थी, ये हाल था। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, इस मुबारक मेहनत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को ये समझ अता फरमाई। तो आज हर आदमी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मिनिस्टर हो, वो भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहता है और लोग बना रहे हैं। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, ये वो मुबारक मेहनत है, लोग इसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अभी अपने पास में चाइना के 2 साथी चीन से सफ़र करके यहाँ तक आए, ओमान के 3 साथी, उनके अलावा दुनिया भर में लोग जान माल वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं इस मुबारक मेहनत के लिए। जो लोग भी कुर्बानी देंगे
बेशक वो दुनिया और आखिरत में उसका अजर और सिला पाने वाले हैं, लेकिन मेरा और तुम्हारा अगर इस मेहनत के लिए कुछ नहीं लगेगा, हमारे लिए महरूमी की बात है। इसके लिए हमारे सामने बहुत बड़ा इज्तिमा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, पिछले जुमा को भी मैंने कहा था, अगर 4 भाई है मशवरा करो और एक को अल्लाह के रास्ते में भेजो। 2 भाई है, वालिद साहब है, मशवरा करो, किसी एक को अल्लाह के रास्ते में भेजो। इस मुबारक इज्तिमा से हमारे घर से एक ना एक फर्द वो अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकलना चाहिए। बोलो करेंगे फ़िक्र? अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पढ़ ले भाई। जी, लग्जरी के बारे में जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जाते हैं। अच्छा, ऐलान करना है वो। मुबारक भाई को, सोहेल। अच्छी बात है, कर लेते।